मकर राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। वैसे कमाल तो होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों सूर्य और बुध की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इसलिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण रहने वाला है। बुध की चाल में बदलाव मकर वालों के लिए धनदायक साबित होगा। जीवन में भाग्य, धन, सुख, शांति और प्रसन्नता लेकर आएगा। वैसे दोनों राशि परिवर्तन कुछ ना कुछ वृद्धि करने वाले साबित होंगे। सूर्य जहां आपकी वाणी की कड़वाहट, कठोरता और क्रूरता के भाव में वृद्धि करेगा, तो वहीं बुध बैंक बैलेंस में वृद्धि करने का काम करेगा। वीडियो में चंद्रमा की चाल के साथ साथ दोनों ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। ग्रह गोचर के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। 12 फरवरी को सूर्य भी आपकी राशि से प्रस्थान कर जाएगा। इससे क्रोध के भाव में कमी आएगी। पिछले समय से राशि पर सूर्य का संचार क्रोध में वृद्धि कर रहा है। क्रोध की अधिकता भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। अब इससे राहत मिलेगी। लेकिन 12 फरवरी को आपकी राशि के दूसरे भाव पर सूर्य और शनि का युति योग बनेगा। यह युति योग आपके चेहरे, आंखों और दांतों के संबंध में शुभ नहीं है, इसलिए चेहरे का खास ध्यान रखें। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह सफलता लेकर आ रहा है। पंचम भाव पर गुरुदेव का संचार, तो पंचम भाव के स्वामी शुक्र की उच्चतम स्थिति विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस सप्ताह भी गुरु और शुक्र की यह स्थिति बनी रहेगी। गुरुदेव वक्री अवस्था से भी मार्गी हो चुके हैं। इसके अलावा 11 फरवरी को बुद्धि कारक बुध का राशि परिवर्तन कर दूसरे भाव में प्रवेश भी शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा, तो प्रेमियों को प्रसन्नता प्रदान करेगा। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। प्रेम प्यार भाव के स्वामी शुक्र की उच्चतम स्थिति प्रेम संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इस सप्ताह वैलेंटाइन डे भी है। ग्रहों की शुभता वैलेंटाइन डे में मौज करा देगी। पिछले समय से चले आ रहे मन मुटाव दूर होते दिखाई देंगे। प्रेम संबंध पहले से अधिक मधुर और मजबूत बनेंगे। प्रेमियों के साथ साथ शादीशुदा दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। पिछले समय से दाम्पत्य व पर सूर्य की क्रूर दृष्टि पति पत्नी के स्वभाव में क्रोध पैदा कर मन मुटाव जैसी स्थिति पैदा कर रही है। 12 फरवरी से दाम्पत्य भाव सूर्य की क्रूर दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। इससे दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक चंद्रमा भी दाम्पत्य भाव अपने भाव पर संचार करेगा, जो दाम्पत्य जीवन में मधुरता का भाव पैदा करेगा। इन 2 दिनों में चंद्रमा का दाम्पत्य भाव पर संचार पति पत्नी में प्रेम, प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर बिस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। लेकिन 13 और 14 फरवरी को चंद्रमा अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा। चंद्रमा की यह स्थिति जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इन 2 दिनों में जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। चंद्रमा की चाल के साथ सूर्य और बुध की चाल में हो रहे बदलाव पर भी चर्चा करेंगे। संतान के संबंध में यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। संतान क्षेत्र से सुखद अनुभव का एहसास करेंगे। पिछले समय से संतान के साथ कोई मन मुटाव चले आ रहे हैं, तो वह मन मुटाव भी
दूर होते दिखाई देंगे, संतान सुख में वृद्धि होगी। करियर के दृष्टिकोण से कर्म भाव के स्वामी शुक्र की उच्चतम स्थिति और लाभ भाव पर गुरुदेव की दृष्टि सफलता और उन्नति प्रदान करेगी। आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान के दम पर लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काफी हद तक सफल होते दिखाई देंगे। करियर में स्थिरता बनी रहेगी। मंगल का शत्रु स्थान पर संचार शत्रुओं को नियंत्रण में बनाए रखेगा, शत्रुओं का सफाया करेगा। दोस्तों, प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश। तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा की गति के अनुसार मन में भी विचार बदलते हैं। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर जीवन को बहुत प्रभावित करता है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए वह दिन आनंदमय रहता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है। हर कार्य में सफलता मिलती है। फिर चाहे शनि की पनौती चल रही हो या कोई भी चुनौती, प्रसन्नता का भाव बना रहता है। सप्ताह की शुरुआत मंडे को चंद्रमा छठे भाव से अपना सफर शुरू करेगा। छठे भाव पर कुछ समय के लिए संचार करेगा। इस दिन मंडे की सुबह के 11:56 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। चंद्रमा का सप्तम भाव अपने भाव पर संचार बेहतरीन रहेगा। दाम्पत्य जीवन, कार्य, व्यापार और भागीदारी के कार्यों के लिए अति उत्तम रहेगा। व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी, 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक का समय व्यापारी दोस्तों को अच्छे खासे मुनाफे के संकेत दे रहा है। आप किसी भी प्रकार के कार्य व्यापार से संबंधित हैं। चंद्रमा की शुभता प्रसन्नता प्रदान करेगी। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ पुराने गिले शिकवे और मन मुटाव भी दूर होते दिखाई देंगे। वह भी कार्य व्यापार में बढ़ चढ़कर अपना सहयोग और मार्गदर्शन देंगे। 11 फरवरी को एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। इस दिन आपकी राशि के लिए भाग्य भाव का स्वामी बुध राशि परिवर्तन कर धन भाव में प्रवेश कर जाएगा। धन भाव पर बुध के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। वह विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के अवसर पैदा करता है। व्यापार कारक बुध का धन भाव पर संचार बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनाएगा। आपकी राशि के लिए बुध भाग्य भाव का स्वामी भी है, इसलिए बुध का धन भाव पर संचार धनदायक के साथ साथ भाग्यवर्धक भी बन गया है। भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। रुका, अटका तथा लटका हुआ धन काम प्रयास करने से आपके हाथों में आ सकता है। वाणी से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। 11 और 12 फरवरी को व्यापार भाव पर चंद्रमा का संचार और व्यापार कारक बुध का धन भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों की आय में विशेष रूप से वृद्धि करेगा। व्यापार के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं या व्यापार में कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो 11 और 12 फरवरी करने के लिए अनुकूल रहेंगे। उधर 12 फरवरी तक सूर्य का आपकी राशि पर संचार क्रोध और अहम का भाव पैदा करेगा। 12 फरवरी तक क्रोध और अहंकार से दूरी बनाकर रखें। 12 फरवरी को सूर्य भी राशि परिवर्तन कर दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब क्रोध के भाव में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन वाणी भाव पर सूर्य और शनि का युति योग आपकी वाणी में पहले से अधिक कड़वाहट पैदा करेगा। 12 फरवरी के बाद अपनी वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें। वाणी के दुरुपयोग से बचें। वाणी का दुरुपयोग पारिवारिक सदस्यों के साथ साथ बाहर वालों की नाराजगी का भी पात्र बना सकता है। कुटुंब की सुख शांति प्रभावित हो सकती है। मित्र भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने पर उतारू हो सकते हैं। धन भाव पर सूर्य और बुध का युति योग उत्तम रहेगा। इस भाव पर बुध आदित्य राज योग का निर्माण विशेष महत्वपूर्ण है। यह योग धन की स्थिति को मजबूत बनाता है। 12 फरवरी की रात के 7:35 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर एक भाव आगे बढ़ जाएगा तथा अष्टम भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। ऊपर से चंद्रमा पर शनि की कुदृष्टि एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगी।
पूरे सप्ताह की तुलना में देखा जाए तो इन 2.25 दिनों में चंद्रमा के सूक्ष्म सहयोग में कमी रहेगी। मन कारक चंद्रमा के सहयोग में कमी अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकती है। इसलिए 13 और 14 फरवरी खास सतर्क रहें, व्यर्थ के लड़ाई झगड़े और वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं। समाज में मान सम्मान का भी खास ध्यान रखें। व्यापारी दोस्त भी सतर्क बने रहें। व्यापार भाव के स्वामी चंद्रमा का बाधक स्थान पर संचार व्यापार के दृष्टिकोण से भी उत्तम नहीं है। 13 और 14 फरवरी को व्यापार के संबंध में कोई बड़ा निवेश करने से बचें। सोच विचार कर आगे बढ़े। धन का लेन देन भी सावधानी पूर्वक करें। आंखें बंद कर किसी को धन या माल उधार में ना दें। इन 2 दिनों में बिजनेस पार्टनर के साथ भी तालमेल में कोई कमी ना करें। सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा बाधक स्थान से मुक्त हो जाएगा, लेकिन चंद्रमा की यह स्थिति आसमान से गिरे खजूर पर अटके जैसी रहेगी, क्योंकि भाग्यवा पर चंद्रमा राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन चंद्रमा पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि शुभता में वृद्धि करेगी। खास कोई नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। गुरुदेव की दृष्टि के कारणवश वीकेंड हंसी खुशी पूर्वक व्यतीत करेंगे। वीकेंड में साथी के साथ घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और यात्रा करने के अवसर मिलेंगे। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। कोई धार्मिक कार्यक्रम का भी हिस्सा बन सकते हैं। व्यापारी दोस्तों को भी राहत मिलेगी। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने के मौके मिलेंगे। सैटरडे और संडे व्यापार के संबंध में महत्वपूर्ण रहेंगे। बहुत जल्द शनि का राशि परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। शनि राशि परिवर्तन करने से पहले चमत्कार कर सकता है। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।